हे जूनियर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11th। जो स्टूडेंट कॉमर्स एज अ स्ट्रीम लेते हैं उनके पास सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी प्रेफर्ड बुक जो है वो टी.एस. ग्रेवाल है। तो आज हम पहले अकाउंटेंसी के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव से स्टार्टिंग करेंगे। जो अकाउंटेंसी है, मेनली हम अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं एंड देन कम्युनिकेट करते हैं क्या, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये सारी वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो मॉनिटरी टर्म्स में की जाती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेज़र करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है। ये दोनों रेफर करती है उन्हीं ट्रांजैक्शन को जो मॉनिटरी टर्म्स में होती हैं। ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसको जो है आगे हम कम्युनिकेट किसे करते हैं, वो हम कम्युनिकेट करते हैं उसके यूज़र्स को। इनके यूज़र्स कौन होते हैं? जिनको इस इंफॉर्मेशन से, इस फाइनेंशियल डाटा से एक यूज़फुल रिजल्ट निकालना होता है, जिनका इंटरेस्ट जो होता है वो इन डाटा से कनेक्टेड होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन to permit informed judgment decision by the user of the information. So accounting is the process of identifying, measuring, communicating इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको जो सही लगा वो लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट and decision by users of the information. तो ये थी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो परमिट करते हैं इन्फॉर्म्ड जजमेंट और डिसीजन उसके यूज़र्स का जो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। तो सब आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम इसके करेंगे फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से इसका प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग करने का। ये फीचर, प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक सेम क्यों? सबसे पहले तो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मीनिंग सेम होता है। रही बात प्रोसेस की, तो यही वे होता है एक डाटा को कलेक्ट करने का और यही इसके फीचर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फीचर्स और वी कैन से प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को क्या करें, आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जो मॉनिटरी टर्म्स में होती हैं। तो आप देखकर आराम से बता सकते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और मैंने डोनेट कर दिए गुड्स, दैट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेल किया, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पर मैंने डोनेट कर दिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। सेकेंड स्टेप होता है हमारा रिकॉर्डिंग। जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना, रिकॉर्ड करना। जैसे ही ये स्टेप हमारा ख़त्म होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उसको क्लासीफाई करना। क्या करना? क्लासीफाइंग।
क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है? ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कलेक्टेड डाटा में से सेम डाटा को एक हेड के नीचे डाल देते हैं। मतलब मेरी जितनी भी सेल्स हुई उन सबको लेकर मैंने एक हेड के अंदर डाल दिया। क्या फॉर्म किए मैंने? लेजर अकाउंट। लेजर क्या होता है? एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है हेड के अंदर, जिसके अंदर सेम नेचर के सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की। जैसे मैंने सेल अकाउंट बनाया, उसमें सारी सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। मैंने परचेज अकाउंट बनाया, उसमें सारी मैंने परचेज की रिकॉर्ड करी। तो क्लासीफाइंग क्या है? सिमिलर डाटा को हमने एक प्लेस पर कलेक्ट कर लिया ओपन करके हमारा लेजर अकाउंट। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होता है समराइज़ करना। क्या होता है? समराइज़ करना। समराइजिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारा डाटा है, जो हमारा क्लासीफाइड डाटा है, उसको अंडरस्टैंडेबल और यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र जो हैं उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ। हम क्या करेंगे? उस डाटा को समराइज़ करेंगे। समराइज़ कैसे करेंगे? उसका ट्रेडिंग अकाउंट बना के, P&L, बैलेंस शीट, ये सब क्या होता है, हम अपने सारी डाटा को, क्लासीफाइड डाटा को समराइज़ कर देते हैं ताकि वो अंडरस्टैंडेबल और यूज़फुल फॉर्म में हो जाए कन्वर्ट, ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ। इफ़ आप वांट करते हैं, आपसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि जो हमारा फाइनेंशियल डाटा है उसको एनालाइज करके उसमें से मीनिंगफुल जजमेंट निकालना। मीनिंगफुल जजमेंट निकालने का मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, इन सबको कैलकुलेट करना। इसका ये क्या होता है? हमारा एनालाइजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का क्या मतलब होता है? ये लास्ट स्टेप होता है बेसिकली हमारा, जिसके अंदर हमारा जो भी फाइनेंशियल डाटा, जो भी हमने इन स्टेप के थ्रू फाइनेंशियल डाटा इकट्ठा किया, उसे हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स को। तो ये थे हमारे प्रोसेस एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिकली 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच होती है अकाउंटिंग की जिसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं एंड देन कम्युनिकेट करते हैं। मतलब जो भी हमने ऊपर अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ा या प्रोसेस पढ़ा, वो हमारी कौन सी ब्रांच के अंदर आती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है अकाउंटिंग की, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या रिगार्ड करती है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रिलेटेड, कि जो भी कॉस्ट आ रही है हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में या सर्विसेज देने में, वो सब क्या होती है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी मैनेजमेंट के अंदर डिसीज़न ले पाते हैं कि हमें कैसे कंट्रोल करनी है अपनी कॉस्ट, कैसे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएं या कैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़े और कॉस्ट कम हो। तो ये हमारी सेकंड ब्रांच है अकाउंटिंग, इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारी लास्ट ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक रिसेंट ब्रांच है अकाउंटिंग की। ये कंसर्न करती है वो इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होती है फंड की अवेलेबिलिटी से, उसके यूजेस से, प्रॉफिट और कॉस्ट। ये जो है बहुत हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारे पास फंड की क्या अवेलेबिलिटी है या क्या हमारा प्रॉफिट चल रहा है या क्या कॉस्ट आती है, तो हम अपने डिसीजन बहुत अच्छे और मैनरेबल वे से ले पाएंगे कि हमें कहाँ कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ हमें अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए। तो ये थे हमारे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये हमारा प्राइमरी पर्पस होता है अकाउंटिंग करने का, कि हम एक सारी हमारी ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक क्या बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो होता है वो बेस होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो पहला हमारा प्राइमरी पर्पस क्या होता है उसका, कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सेकंड है हमारा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। जो हमारा मेन पर्पस है अकाउंटिंग करने का वो यही होता है कि हम ये जान पाएँ कि जो भी हमारी बिजनेस या फर्म या आप कहें इंटरप्राइजेज है उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉसेस हमें हो रहे हैं। हम डिटरमाइन कर पाएँ कि हमारी इंटरप्राइज जो है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। अगला होता है हमारा हेल्पिंग द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जो होती है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि हमारी फर्म की पोजीशन क्या है। तो इसके थ्रू हम अपने गोल्स को पहले से ही डिटरमाइन कर सकते हैं, अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये क्या करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है मेंटेनिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मेंटेनिंग लीगल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? मेंटेनिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स का मीन है कि जो हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं एज अ एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमें ऐसा आगे जाके फ्यूचर में कोई टैक्स से रिलेटेड या कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं दिखाने के लिए कि हमारी फर्म में कैसे वर्किंग हो रही थी। तो ये एक बहुत अच्छा एविडेंस प्रूफ होता है इन कोर्ट ऑफ लॉज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इसका ये जो है ऐसा पर्पस है जिसके लिए हम अकाउंटिंग करें। मेन तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं डेफिनेशन से कि हम ये सब क्यों करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, किसे, हमारे यूज़र्स को, जिनका इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो या फिर एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में तो ओनर आ गए या वर्कर्स आ गए। एक्सटर्नल यूज़र्स वो होंगे जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टर, या जिन्होंने हमें जो है गुड्स या सर्विसेज या कुछ भी ऐसे लोन पे प्रोवाइड कर रखा है, तो उनका इंटरेस्ट हमारी कंपनी से जुड़ा, तो वो एक्सटर्नल यूज़र और सारे इंटरनल यूज़र को हमारी डाटा को कम्युनिकेट। ये थे हमारे 5 मेन ऑब्जेक्टिव। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक और या फिर कहें तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसको, हमारे यूज़र्स को। उसके बाद हमने कहे थे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। 6 प्रोसेसेस मैंने आपको बताए थे, 6 लाइन से। सबसे पहला होता है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं वो सारी क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उनको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड स्टेप था हमारा उनको रिकॉर्ड करना, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है कि सिमिलर नेचर के डाटा को एक लेजर अकाउंट ओपन करके उसके अंदर रिकॉर्ड करना। लेजर अकाउंट क्या होता है? लेजर अकाउंट एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसमें सिमिलर नेचर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि मैंने परचेज अकाउंट खोला तो उसमें सारी परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट होता है समराइजिंग। हमारे क्लासिफाइड डाटा को समराइज करना ताकि उसमें से अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन इंटरप्ट हो सके। जैसे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L बनाना, बैलेंस शीट्स बनाना। उसके बाद हमारा 5th स्टेप होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करते हैं ताकि उसमें से मीनिंगफुल जजमेंट्स हो सके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एक बिजनेस या फर्म की। हमारा लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या होता है कि जो हमारे पास जो फाइनेंशियल डाटा है उसको हमारे यूज़र्स को कम्युनिकेट करना। ये थे हमारे क्या, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारा लास्ट स्टेप होता है ब्रांचेस ऑफ
अकाउंटिंग। ब्रांचेस क्या होते हैं? 3 ब्रांचेज होते हैं मेनली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेज अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है कि हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया, इंटरप्रिटेट किया, नीडफुल रिजल्ट एंड देन उसको कम्युनिकेट कर दिया उसके यूज़र्स को। तो जो हमारी अकाउंटिंग जो हम बेसिकली कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कंसर्न करती है किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट से या फिर जो सर्विसेज हम रिडेंट कर रहे हैं उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट से, ताकि मैनेजमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल के डिसीजन ले सके कि कहाँ हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कहाँ हमें ढील देने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक रिसेंट ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कंसर्न करती है इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, प्रॉफिट, कॉस्ट। ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने के लिए, एज वी नो कि क्या फंड की अवेलेबिलिटी है हमारे एंटरप्राइज में, क्या हमारा प्रॉफिट आ रहा है, क्या कॉस्ट आ रही है, ताकि हम अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या क्या करें कि जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़े, कॉस्ट कम हो। तो ये सब के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट हमने करा था जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव बताए थे। सबसे पहले था मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस और मेन प्राइमरी पर्पस होता है अकाउंटिंग का, कि सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना, किसको फॉलो करते हुए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। यही एक मेन पर्पस होता है जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि एक बिजनेस चलाया ही इसी मोटिव के साथ जाता है कि उसमें क्या हम अर्न कर रहे हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, या फिर क्या हमारे लॉसेस हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पिंग द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है उसकी पॉलिसीज़ और प्री डिटरमाइंड गोल्स को प्लान करने में, एज इसके थ्रू हम जान पाते हैं, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, कि हमारी मैनेजमेंट कहाँ स्टैंड हो रही है, क्या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, क्या उसकी पोजीशन है। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट था कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये तो एक बहुत बड़ा पर्पस है, हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को इंफॉर्मेशन क्या करना? कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसे करते हैं हम? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को। इंटरनल यूजर्स मैंने आपको बताया थे कौन होते हैं? ओनर या वर्कर, जो भी उस कंपनी से जुड़े हुए हैं इंटरनली। जबकि एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में या तो इन्वेस्ट कर रखा है थ्रू शेयर, बॉन्ड्स, या फिर वो लोग जिन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रखे हैं। वो बैंक भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट था मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है वो हेल्पफुल होता है एज एन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो गया या इनकम टैक्स का या सेल टैक्स का केसेस हो गए, तो उस समय ये जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है, एज वो एक एविडेंस के थ्रू आता है सामने कि हाँ हमारी फर्म में थ्रू आउट दी अकाउंटिंग पीरियड्स क्या क्या हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।